नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, पंजाब को लेकर आप लगातार भविष्यवाणी करते रहे हैं और आपने बताया था कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सो बनी। लेकिन अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनका भविष्य क्या कुछ रहने जा रहा है? क्या वो 5 साल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर शोभायमान रहेंगे या उनके कार्यकाल में कुछ विघ्न है? पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी रहेगी? क्या पंजाब उन्नति करेगा? कैसा काल रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जो दर्शकों की तरफ से मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। तो मैं जानना चाहूँगा आचार्य जी, सबसे पहले सवाल तो यही कि भगवंत मान जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, हम तो उनको टीवी पे कॉमेडी करते हुए देखा करते थे, लेकिन जिस तरह से उनकी किस्मत जोर पकड़ी है, मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके बाद उनका आगे आने वाला समय कैसा कुछ रहेगा? मुस्कुराते हुए जाएगा या कुछ और कुछ कॉमेडी करेंगे या ट्रेजेडी करेंगे? आपसे जानना चाहेंगे। इसमें वहाँ तो दोनों मुख्यमंत्री जैसे थे, एक वो ठोंकोताली थे और एक ये थे तो वैसे एक बनना था तो ये बन गए। तो किस्मत के हिसाब से ही देखें तो पंजाब का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे तो थोड़ा सा आशंका भी वहाँ बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी उनका जो समय 2014 से 2033 तक का समय है, शनि की महादशा है, और उसमें जनवरी 21 से तो समय वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही बिगड़ गया है 2024 तक के लिए। शनि में शुक्र है और शुक्र इनका अष्टमेय से, तो जो मार्केस की स्थिति बनाता है। आपने एक किसान आंदोलन देखा होगा, उस आंदोलन में भी किसानों से ज़्यादा अपराधियों की भूमिका रही, विदेशियों की, भारत के विघटनकारी तत्वों की उसमें भूमिका रही। भारत के झंडे को भी वहाँ से अपमानित किया गया। ये सारा काम पंजाब के थ्रू हुआ है। और पिछले समय में आपने देखा होगा कि पंजाब में बहुत सारे हथियार आ रहे हैं, तस्करी वहाँ से हो रही है, ड्रग्स वहाँ से सप्लाई हो रही है। तो एक तरीके से पंजाब, आज हम भारत का हिस्सा मानते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ जो परिस्थिति है वो टोटल नेगेटिव है। खालिस्तान के लोग वहाँ पर सक्रिय हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैंने देखा था कि शुक्र में अपराधी तत्व जब एक साथ हो जाए तब व्यक्ति की सत्ता परिवर्तन होना, सत्ता लोलुपों को सत्ताएं प्राप्त होना, इस तरीके के इसमें ग्रहयोग बने। और उसी बेस पे मेरा ये आकलन था कि यहाँ पर सरकार जो बनेगी आम आदमी पार्टी की वहाँ बनने जा रही है, इसलिए मैंने उसके बारे में प्रिडिक्ट भी किया था, जो ग्रहयोगों से मुझे दिखाई दिए। अब यदि हम भगवंत मान जी की शपथ कुंडली लेते हैं तो निश्चित रूप से उनने जो शपथ कुंडली स्थिर लग्न में शपथ ली है, राहु उसमें विराजमान है। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति निर्मित विपरीत होने वाली है, वो विपरीत होने वाली है कि भगवंत मान जी को और राघव चड्ढा को इसमें मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में राघव चड्ढा अगले चंद्रबाबू नायडू होने वाले हैं। तो वो स्थिति इसमें बनने वाली है। तो पहली बात तो एक, राघव चड्ढा जी और भगवंत मान जी की कुंडली को यदि कंपेयर करते हैं तो भगवंत मान जी का जाना इसमें तय है। तो ये पूरे 5 वर्ष तो शासन नहीं कर पाएंगे, और बीच में जो पंजाब की स्थिति बनेगी वो भी बहुत अच्छी इसमें नहीं होगी। केंद्र सरकार को वहाँ पर बहुत सारी दखलंदाजी देनी होगी, क्योंकि यह जो समय है पंजाब का वही समय है जो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर का हुआ था। शेख अब्दुल्ला ने जैसी सरकार वहाँ बनाई थी, शेख अब्दुल्ला ने जो सरकार बनाई थी उसमें 40 विधायकों को निर्विरोध निर्वाचित करा लिया था, बाकी लोगों को हटाकर। और जब उनके पूरे विधायक हो गए थे, इसके बाद उन्होंने सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू जी को पकड़ा और उन्होंने बोल दिया कि अब हमें आप पे हस्ताक्षर नहीं करने हैं, हमें आपके यहाँ विलय नहीं करना है, निम्न शर्तें रखी जाएँ। तब धारा 370 सब चीज़ उन्होंने वहाँ लागू करा ली थी। वहाँ के जो राजा थे उनको भगा दिया गया था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह किसी राजा का अपने क्षेत्र से भगाने की पूरे भारत के इतिहास की पहली घटना है। तो राजा को वहाँ से पहले भगाया गया, फिर वहाँ असेंबली की चुनाव कराया गया, चुनाव में इतने सारे लोगों को निर्विरोध निर्वाचित करा लिया और पूर्ण सरकार वहाँ पर बना ली, और उसके बाद फिर दबाव बनाने शुरू किए। सेम स्थिति अब यहाँ पंजाब में होने वाली है। सरकार पूर्ण बहुमत में है, और आपने चंडीगढ़ का मुद्दा देख ही लिया, चंडीगढ़ को अपने में घोषित किया जाए। ऐसे हुलजलूल बहुत सारे निर्णय लेने वाले हैं। उन निर्णयों में भूमिका केंद्र सरकार की बहुत अहम होगी। केंद्र सरकार थोड़ी सी लापरवाही करती है तो पंजाब की स्थिति और दुर्गति को प्राप्त हो सकती है। तो वहाँ बड़े फूक फूक कर यहाँ केंद्र सरकार को भी कदम करने होंगे, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है
वहाँ सरकार के मंत्री बनाए गए हैं, उनका पंजाब से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी का बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप आया। तो ये जो ग्रह योग के अनुसार परिस्थिति बन रही है, बहुत अच्छी परिस्थिति वहाँ पर नहीं बन रही है। जी अच्छा जी, खालिस्तान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या खालिस्तानी आंदोलन फिर से वहाँ पर पनप सकता है और आने वाले दिनों में क्या अलगाववादी कुछ घटना वहाँ पर बढ़ सकती है पंजाब में? निश्चित रूप से ये इन 5 वर्षों के अंदर वहाँ पर ड्रग्स बढ़ेगी, शराब वहाँ पर बढ़ेगी, हथियारों की तस्करी वहाँ पर बढ़ेगी, लोगों के अंदर बेमनस्य वहाँ पर फैलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत गोपनीय रूप से बहुत तेज़ी से होंगी वहाँ, और जिनका कि कोई लेना देना नहीं होगा। सरकार तत्काल हर चीज़ पर हाथ खड़े करेगी, सिर्फ लाइट बिजली फ्री की बात करेंगे, लेकिन वहाँ विद्रोह अंदर से बहुत पनपेगा और अराजकता का वहाँ पर माहौल रहेगा। इन 5 साल तक स्थिति बहुत अच्छी वहाँ नहीं रहने वाली है, जो टोटल रूप से नेगेटिव होगी। अच्छा जी, भगवंत मान जी कब तक कितना कार्यकाल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने तो दूसरा नाम भी बता दिया कि राघव चड्ढा जी सक्सेसर होंगे। अगर भगवंत मान हटते हैं तो राघव चड्ढा जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कितना कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे भगवंत मान जी, कितने साल तक? राघव चड्ढा जी की शादी के बाद पूरा खेल होगा। अच्छा, इनका जब विवाह होगा, फिर इनका एक भाग्योदय होगा, फिर उनको दहेज के रूप में सीट प्राप्त होगी, और बाकी की जो परिस्थिति होंगी फिर वो नेगेटिव रूप से आएंगी। फिर भगवत मान जी की स्थिति इसमें बिगड़ेगी। तो अभी जो इनका शपथ कुंडली देखें और राघव चड्ढा जी की कुंडली देखें और पंजाब की कुंडली देखते हैं, तो उसमें 23 मार्च 24 तक शुक्र चल रहा है, तो 24 तक तो ये लगभग सरकार बनी रहेगी। दूसरा, राघव चंद्रा जी को देखते हैं तो जनवरी 24 से सितंबर 25 का ये समय इनके मुख्यमंत्री बनने का बनता है। और भगवत मान जी की यदि ग्रह योग देखते हैं तो उसमें भी फिर ये 2024 की स्थिति बनती है, नवंबर 23 से सितंबर 24 तक की। तो 2024 तक लगभग ये अपने सत्ता पर रह सकते हैं। तो 24 के बाद इनका जो 2 साल का टाइम बुरा आएगा, उसमें फिर ये सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। तो संभवतः ये वो ही समय है जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे और शायद उसी दौरान कुछ ऐसे या तो चुनाव परिणाम से ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी जो कि उनको हटाने की सबब बन सकती है। तो ये कहीं ना कहीं वो रूपरेखा आचार्य जी ने साफ बता दी है कि भगवंत मान जी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, और ये दौर भी बड़ा ही मुश्किलों भरा रहेगा पंजाब के लिए। आचार्य जी, इसमें अगर एक सवाल और लेना चाहें तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार पंजाब को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो दिल्ली से ज़्यादा पंजाब पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस कैसी परिस्थिति आप बनती देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखो, मतलब भारत के साथ मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ कि भारत की राजनीति में और भारत के विरोधी तत्वों में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये एक ऐसा देश है जो भारत में आतंकवाद को फैलाने में भी उसी की भूमिका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो यहाँ पर आतंकवाद फैला दे। जितने अस्त्र शस्त्र मिलते हैं सब चीन के मिलते हैं। अभी जो भूमिकाएं आई हैं, ये चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी की जो फंडिंग हुई है वो भी कहीं ना कहीं बाहर से हुई है। तो लेन देन करके ऊपर से नीचे जो उतरने की स्थिति बनती है वो यही बनती है। भारत को तोड़ने की जो स्थिति बनती है उसमें भी यही स्थिति बनती है। तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी जो सक्रिय रूप से पंजाब में बने हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ फंडिंग विदेशों से भी बहुत होगी, और जिस तरह से चुनाव में फंडिंग हुई उस फंडिंग भी बहुत होगी, और वहाँ से जो तस्करी और जिन सब का मैंने बोला हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इनडायरेक्टली होने वाली हैं। तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पैसा आता है तो नेता उत्साहित होता ही है। 7 पीढ़ियों की इकट्ठा करना उनकी आदत बन जाती है। देश के साथ किसको क्या प्रभाव पड़ी है, हर नेता की स्थिति ये बनती है, तो इसलिए ज़्यादा उत्साहित हैं जी, काफ़ी उत्साहित हैं। तो पंजाब को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भविष्यवाणी आचार्य राजेश जी ने कर दी है। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने नहीं जा रहे हैं। राघव चड्ढा जी जो हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी, या तो हथियाना शब्द इस्तेमाल करूं या छीनना कहूं, या ले लेंगे जिस भी कारण से, क्योंकि उनकी जो रिश्तेदारी होने जा रही है वो आप सभी को पता है कहाँ पर उनकी चर्चाएं चल रही हैं शादी की। तो कहीं ना कहीं उससे उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और केजरीवाल जी जो हैं वो अभी कितना भरोसा करते हैं भगवंत मान जी पे, वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आचार्य जी हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और इस बार भी उन्होंने यहाँ पर हमें समझाया है कि पंजाब वासियों को, मैं चाहूँगा आचार्य जी आप उन्हें अगर अपने ही शब्दों में संदेश देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल दौर है पंजाब वासियों के लिए। पंजाब वासियों को तो मैं बिल्कुल आपसे बहुत ही क्लियर कहना चाहता हूँ, अब जो परिस्थिति है ये वही परिस्थिति है जो 1980 से 84 तक वहाँ पर रही। अपराध बढ़ा, सारे काम हुए,
आतंकवाद वहाँ पर बढ़ा, वही स्थिति अब वापस होने वाली है। तो आपको राष्ट्रवाद को नंबर में रखना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थों को, क्योंकि ऐसे ऐसे स्वार्थी तत्व घुसेंगे वहाँ से जब हथियारों की सप्लाई होगी। देश के साथ 1947 के बाद एक बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली में पूरे मस्जिदों में और पूरे गोपनीय जगह पर भयंकर हथियार रखे हुए थे, जिनकी सूचना वल्लभ भाई पटेल को जब प्राप्त हुई तत्काल उन्होंने फिर उन पर हटाना शुरू किया। इसके बाद ही दिल्ली को एक पूर्ण अलग राज्य का दर्जा दिया और केंद्र सरकार के अंदर उसको रखा है। वही स्थिति वहाँ से होने वाली। अब पंजाब के थ्रू हथियार आएंगे, वो जगह जगह हथियार इकट्ठे किए जाएंगे जो भारत के खिलाफ काम आएंगे, और ये पार्टियाँ वही करती हैं। दिल्ली में भी चाहते हैं हमें स्वतंत्र राज्य बन जाए, सारी पुलिस हमारी हो जाए, ताकि हम दिल्ली को आसानी से कैप्चर कर सकें, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ लोकसभा के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऐसे जगह में आज इतना बड़ा यूक्रेन युद्ध हुआ, रूस वहाँ के राष्ट्रपति को नहीं पकड़ पाया, तो राष्ट्रपति की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत अहम होती है, और उन सुरक्षाओं को मारने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे प्रधानमंत्री चन्नी जी के टाइम पर पंजाब गए, कितने विपरीत परिस्थिति में सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया, प्रधानमंत्री की हत्या की व्यवस्था कर ली। तो ऐसे ही यहाँ से भी होने वाला है, और आपको वहाँ एक रहना होगा, अलगाववादी तत्वों से आपको बच के रहना होगा। और जिस तरह हथियार की तस्करी होगी, शराब की वहाँ तस्करी होगी, ड्रग्स की वहाँ से तस्करी बहुत तेज़ी से होगी, उन सब पर आप भी निगाह रखें, क्योंकि आप एक राष्ट्र के जागरूक नागरिक हैं। राष्ट्र को सूचना देना आपको आना चाहिए, कहाँ से आप व्यवस्थित रह सकें, क्योंकि देश जब सुरक्षित नहीं होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं है। आज आपने देखा हो यूक्रेन में सारे मारे गए, अफ़गानिस्तान में सारे मारे गए, तो आप में उतनी क्षमता नहीं है कि आतंकवादी और अपराधियों का मुकाबला कर सकें, लेकिन अच्छी सरकार को देकर आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, आप सजग रहकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो अब सजगता की बहुत आवश्यकता है। आप जितने सजग रहेंगे पंजाब उतना ही बच पाएगा, अन्यथा अब पंजाब को जलने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं बची है, जैसी कि भौगोलिक परिस्थिति हैं, ग्रह योगों की परिस्थिति हैं, और जो परिस्थिति अभी आप स्वयं देख रहे हैं। बिल्कुल, और हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि पंजाब के जो वासी हैं, जो देशभक्ति का और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक रहे हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा जो फौजी जवान जो दिए हैं जिस राज्य ने, वो पंजाब ही है। और ऐसे राष्ट्रभक्त पंजाब का विकास हो, अच्छा हो, सब बेहतर हो, लेकिन उसके लिए निश्चित तौर पर एक बार फिर पंजाब के वीरों को फिर से कमर कसनी होगी अपने देश के प्रति, और किसी भी ऐसे बहकावे में नहीं आना है। जो कि खुद गुरु नानक देव जी ने जब सिख धर्म की, सिख पंथ की स्थापना की थी, उन परिस्थितियों को आप एक बार ज़रूर याद कीजिएगा कि वो क्या परिस्थिति थी। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो परिस्थिति जो आचार्य जी बता रहे हैं, उससे आप लोग दो चार जब हों तो निश्चित तौर पर गुरु नानक देव जी के वो वाक्य आपको याद आएंगे, गुरु अर्जुन देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, और उन्हीं को याद करके, गुरु महाराज जी को याद करके पंजाब अपने आप को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, और आचार्य जी से आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आचार्य जी का मोबाइल नंबर भी लगातार हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक आपने इंडिया फर्स्ट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि ज्योतिष मंथन का दौर यहाँ पर लगातार जारी रहता है। नमस्कार।